सर मेरे स्कूल टीचर ने मार मार के टॉपिक सिखाया तब भी समझ नहीं आया, लेकिन आपका पहली बारी में समझ में आ गया। बेटे इस बात से मुझे एक छोटा सा वाकया याद आया। एक बार बूढ़े व्यक्ति से मिलने की युवा आता है और उससे पूछता है कि आप मुझे पहचाने। बूढ़े व्यक्ति अपने दिमाग में थोड़ा जोर डालते हैं, उसके बाद वो कहते हैं माफ कीजिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। युवा कहता है मैं आप ही का छात्र था गुरु। उत्सुकतावश गुरु जी उससे पूछते हैं कि आप जीवन में आप क्या कर रहे हैं। युवा कहता है कि मैं आपको ही प्रेरणा स्रोत मान करके आज एक शिक्षक बन पाया। अब तो गुरु जी की जिज्ञासा और जाग उठती है। वो युवा से बोलते हैं वास्तव में तुमने यह कब तय किया कि तुम्हें शिक्षक ही बनना है। युवा व्यक्ति शून्य को निहारते हुए अपने पुराने दिनों की बात याद करते हुए कहता है गुरु जी एक बार की बात है कि मेरा एक मित्र कक्षा में नई घड़ी लेकर के आया था। मुझे उसकी घड़ी बहुत पसंद आई, मैंने उसे चुरा लिया। थोड़ी देर बाद मित्र ने गौर किया कि उसकी घड़ी गायब है। उसने आपसे आकर के शिकायत करी। तब आपने पूरी कक्षा से अपील करी कि इस छात्र की घड़ी खो गई है, कृपया करके जिसके भी पास वो घड़ी हो लौटा दे। मैंने घड़ी वापस नहीं लौटाई क्योंकि मैं पूरी कक्षा के सामने चोर नहीं दिखना चाहता था। तब आपने कक्ष का दरवाजा बंद किया, सभी छात्रों को एक घेरे में खड़ा किया और सभी से आंखें बंद करने को कहा और उसके बाद आपने सभी की जेब की तलाशी लेना शुरू किया। आपने एक एक करके सभी छात्रों की जेब को टटोलना शुरू किया। धीरे धीरे आप मुझ तक पहुंचे। आपने मेरी जेब में हाथ डाला, मेरी जेब से वो घड़ी निकली, लेकिन उसके बावजूद भी ताकि किसी को पता न लग सके आपने अंतिम छात्र तक अपनी तलाशी को जारी रखा। जब तलाशी पूरी हो गई आपने सभी छात्रों को कहा कि अपनी आंखें खोल दो, घड़ी मिल चुकी है। उस दिन मुझे नैतिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा पाठ मिला। उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली कि मैं इस प्रकार का कोई भी कृत्य भविष्य में नहीं करूंगा। आपने उस दिन न केवल एक छात्र की इज्जत बचाई बल्कि उसकी आंखों में एक शिक्षक के लिए सच्चा सम्मान पैदा किया। इसीलिए आज मैं शिक्षक बना क्योंकि आपने मुझे उस समय सही मायनों में शिक्षक की परिभाषा बताई। फिर अपनी उन घटनाओं से बाहर आते हुए युवा ने शिक्षक से पूछा क्या गुरुजी आपको वो घटना याद है। गुरुजी ने कहा निश्चित ही वह घटना मुझे याद है, लेकिन सही बताऊं तो मुझे तुम याद नहीं, क्योंकि उस समय जब मैं सभी छात्रों की जेब की तलाशी ले रहा था तो उस समय मैंने अपनी आंखों को भी बंद किया था। बेटे मेरी दृष्टि में यही शिक्षा का सार है, क्योंकि किसी को सिखाने और सुधारने के लिए यदि अपमान करना पड़े तो इसका यही अर्थ है कि आप सिखाने की कला में निपुण नहीं है।